हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। एल्कोहल X की वाष्प को जब गर्म अपचित कॉपर पर गुजारा जाता है तो एल्कीन प्राप्त होता है। एल्कोहल है। हमारे पास चार विकल्प हैं: प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। मुख्य अवधारणा: एल्कोहल की अभिक्रिया तप्त कॉपर के साथ करवाने पर। जब एल्कोहल की अभिक्रिया तप्त कॉपर के साथ करवाई जाती है तो पहला प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया, प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर के साथ, तप्त कॉपर के साथ। प्राथमिक एल्कोहल लेते हैं CH3 CH2 OH। जब प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर के साथ करवाई जाती है, तप्त कॉपर के साथ अभिक्रिया होती है तो प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया अर्थात एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। परिणाम स्वरूप प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण संगत एल्डिहाइड में होता है और प्राथमिक एल्कोहल CH3C यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु निकलता है जिससे C डबल बॉन्ड O और H। एक प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में होता है तो यहाँ पर हमें प्राथमिक एल्कोहल एथेनॉल लिया था तो एथेनॉल का ऑक्सीकरण एसिटैल्डिहाइड में हो जाता है जिसे एथेनेल कहते हैं, एथेनेल। इसी प्रकार जब द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया जाता है, द्वितीयक एल्कोहल का अभिक्रिया तप्त कॉपर के साथ, तो तप्त कॉपर के साथ जब द्वितीयक एल्कोहल, उदाहरण के लिए CH3 CH OH CH3 प्रोपेन 2 द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रिया तप्त कॉपर के साथ करवाई जाती है तो द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कॉपर के साथ करवाई जाती है तो द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण संगत कीटोन में होता है, संगत कीटोन में होता है। इस अभिक्रिया को विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु निकलता है। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया अर्थात एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। इस अभिक्रिया में यहाँ से कार्बन परमाणु से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु अलग होते हैं और यहाँ पर कीटोन का निर्माण होता है। 3 कार्बन है, प्रोपेन ऑन, प्रोपेनॉन 2 प्रोपेनॉन प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया करवाई जाती है, तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया, तृतीयक एल्कोहल CH3C CH3 CH3 OH। जब तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया तप्त कॉपर के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया की तुलना में निर्जलीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। निर्जलीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है जिसमें जल का अणु बाहर निकलता है। इस अभिक्रिया के दौरान कारब धनायन का निर्माण होता है, कारब धनायन का निर्माण होता है।
हाइड्रोक्सिल समूह बाहर निकलेगा, जिससे एक तृतीयक कारबधनायन निर्मित होता है। तृतीयक कारबधनायन निर्मित होता है। तृतीयक कारबधनायन से एक एल्कीन निर्मित होती है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु विलोपित होता है। यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है और बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन और कार्बन के मध्य आते हैं, जिससे हमें एक संगत एल्कीन प्राप्त होती है। CH3 C द्विआबंध CH2 और यहाँ पर CH3, तो एक एल्कीन प्राप्त होती है और इस एल्कीन का नाम यहाँ पर होगा 2-मेथिल प्रोपीन। 2-मेथिल प्रोपीन प्राप्त होती है। चूंकि हमें प्रश्न में पूछा है कि एल्कोहल X की वाष्प को जब गर्म अपचित कॉपर से गुजारा जाता है तो एल्कीन प्राप्त होती है। चूंकि प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया जब गर्म कॉपर के साथ करवाई जाती है तो विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है, अर्थात प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण संगत एल्डिहाइड में। इसी प्रकार से द्वितीयक एल्कोहल की कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाने से विहाइड्रोजनीकरण होता है, अर्थात द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण संगत कीटोन में हो जाता है। परंतु तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया जब करवाई जाती है तो निर्जलीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसमें एक जल काणु बाहर निकलता है और इस अभिक्रिया में एक कारबधनायन का निर्माण होता है। चूंकि तृतीयक कारबधनायन अधिक स्थायी होता है, इस वजह से निर्जलीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है और संगत एल्कीन की प्राप्ति होती है। तो हमारा सही विकल्प होगा तृतीयक एल्कोहल। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।